इनके कहने का मतलब है हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पावर विंटेज समृद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक चाव चाव पर है। जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दिखाया था और बताया था कि हमारे पास तीनों कलर वेरिएंट्स हैं चाव चाव के, जिनमें से ब्लैक आपको हम दिखा चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं वाइट चाव। तो ये रही वाइट चाव और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि वो इसके बारे में कुछ बताएं। तो ये हमारी वाइट चाव है और इनका नाम है टिकट और नेचर भी बहुत ही जॉली, हमेशा खुश रहने वाली और आप लोगों के पीछे 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 पूरे घर में चलने वाली पेंटिंग है। और आप सभी ने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो कुछ दिन पहले इसके साथ बहुत ही पूरा इंसिडेंट हो गया था। एक्चुअली ये कंसीव हुई थी और कंसीव होने के बाद हमें चाव का अभी ज़्यादा हो गई था, डिलीवरी कराने का पहला हमारा अटेम्प्ट था ये, तो हमें पता लगने में थोड़ा देर हो गई कि इनकी बेबीज है तो एक्सपायर हो गए थे। इसका उसके बाद हमें काफ़ी देर पता चल पाया, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनके सारे पीरियड्स डेड हो चुके हैं और इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे डेड निकले और उसके बाद इनको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग गया। आपने देखा होगा मैंने घर पर ट्रीटमेंट कैसे किया आफ्टर सर्जरी और उसके बाद इनके स्टिचेस को भी काटा, उन्हें भी हील होने दिया। आप ये पूरी तरीके से अपने पुराने रूप में वापस आ गई है, ठीक हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाव चाव थर्ड सबसे एग्रेसिव ब्रीड्स में आती है, बट आप देख रहे हैं कोई इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन अगर इनके मुंह में भी मैं अंदर हाथ डालूं, इनका मुंह खोल दूं, कुछ भी कर ये कुछ भी नहीं कर सकती। आप अगर देखें तो अभी तो मैंने इन्हें हाथ से पकड़ा था, अगर मैं ऐसे भी मारूं तो ये कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी बोल ही नहीं सकती, पलट के आपको बिल्कुल जवाब नहीं देगी। इसका रीज़न क्या है मैम? इसका रीजन यही है कि हम इसे इतने प्यार से रखते हैं, जब इसे मारते भी हैं तो इसे पता होता है कि हम इसे जानबूझकर या इंटेंशनली अपनी चीज निकालने या नफरत नहीं मार रहे हैं। मारेंगे भी तो सिर्फ इसे अच्छा करने के लिए या इसे कुछ समझाने के लिए नहीं मारेंगे। ये Correct. समझती है, बहुत समझदार है इस चीज में। तो बेसिकली हम लोग यही कहना चाहते थे कि अगर आपको कुछ भी जीतना है तो वो सिर्फ आप प्यार से ही जीत सकते हैं। अच्छा व्यवहार करके जीत सकते हैं। अगर आप अच्छे से रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, फैमिली या उस डॉग को टाइम दे रही है, तो ये थर्ड मोस्ट एग्रेसिव ब्रीड है वर्ल्ड में। बट आप देख रहे हैं कितना फ्रेंडली है। Yes. तो ये भी बता दूं कि समृद्धि इनके ऊपर बैठ भी जाती थी जब ये प्रेग्नेंट नहीं थी और इनकी ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो समृद्धि यूं ही बैठती थी और समृद्धि इनके ऊपर जब लेट जाती थी, कभी बैठ जाती थी, तब हम इनको डांटते थे कि नहीं इसके ऊपर बैठना नहीं है, तब भी ये कुछ नहीं बोलती। एंड बाहर नहीं लेती, कुछ नहीं करती। एक और मज़े का वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और कोशिश करेंगे कि उसकी एक वीडियो क्लिप जल्दी शूट करके, क्योंकि वो प्रीवियस का था तो हम लोग उसे शूट नहीं कर पाए। जब भी इसके सामने हम समृद्धि जब छोटी थी थोड़ी और, तो हम इसको मना करते थे कि बेटा बाहर नहीं जाना है, तो ये देखती रहती थी कि समृद्धि कहाँ जा रही है। अगर समृद्धि गेट के बाहर जाने की कोशिश करती थी तो ये उसकी जीन्स को या पैंट को अपने मुंह से पकड़ लेती थी और बाहर जाने से मना करती थी कि बाहर नहीं जाना है। और अगर गलती से समृद्धि बाहर चली गई और गेट बंद हुआ, ये पीछे नहीं जा पाई, तो गेट पे और बालकनी में पूरे टाइम बैठ के वॉच करती थी कि समृद्धि को कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो ये हैं टिनटिन और अब आपको मिलाते हैं इन सबके हस्बैंड से, यानी मेल चाव चाव से। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अब मेल चाव चाव। ये रहा सुल्तान, सुल्तान कम, सुल्तान। पहले वो पूरे घर में ये तो देखने की कहाँ पर हम रखा ये है सुल्तान, यानी उस ब्लैक वाली वाइट वाली के मिस्टर हस्बैंड। और ये फ्रेंड ये अब थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, क्योंकि ये अपनी 7 साल की एज कंप्लीट कर चुका है। तो ये 7 साल की अपनी एज कंप्लीट कर चुका है। अब ये अपनी रिटायरमेंट की एज पूरी कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं अपने रिटायरमेंट का। हालांकि जिस चीज़ के लिए ये हैं वो चीज़ ये कर रहे हैं, इनके
बराबर पप्स आते रहते हैं, बट हम लोगों ने इनको फॉर अ टाइम भी रिटायर कर दिया है और अब ये एक हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं फैमिली के बीच में। ये देखिए समृद्धि बैठी है, गुस्सा है, इनका मंकी छीन लिया गया है और ये हैं मैडम। सो ये अब अपनी रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं। ये 7.5 ईयर्स के हो गए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इनकी मैक्स टू मैक्स लाइफ 12 ईयर्स होती है अगर इनको बहुत ही अच्छे से रखा जाए। और इनका आप कोट जो देख रहे हैं वो हमने गर्मियों की वजह से इनके बाल को ट्रिम कर दिया है। और अगर आपके पास लॉन्ग कोट ब्रीड का डॉग है तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी ज़ीरो ट्रिमर मत चलाइएगा, क्योंकि जितने भी लॉन्ग हेयर ब्रीड्स होती हैं उनमें ट्रिमर ज़ीरो नहीं चलाया जाता है। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि उनके दोबारा कोट आता ही नहीं है। तो हम लोग जब भी चलाते हैं गर्मियों में तो इनको 1 या 2 नंबर ट्रिमर लगा के हम लोग शेव कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेल चाओ चाओ। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहते हैं कि इसकी 7 साल लगभग एज हो गई है। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये इतना ज़्यादा हाइपर डॉग है, इतना ज़्यादा अग्रेसिव है आउटसाइडर्स के लिए कि हम लोग कभी भी अगर शहर में जाते हैं कहीं घूमने के लिए या कोई त्यौहार पड़ा अपने रिश्तेदारों में, तो कभी भी अपने घर में हम लॉक नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई आउटसाइडर हमारे घर के अंदर गया तो वो अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से इसके भरोसे सिर्फ इकलौता ये डॉग है जिसके भरोसे हम लोग अपने घर को अनलॉक छोड़ देते हैं। पूरे घर में हम कहीं भी कोई लॉक नहीं लगाते और यूं ही चले जाते हैं। इनफैक्ट ये बात हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों को मालूम है कि हमारे घर में कभी लॉक नहीं लगता, सुल्तान ही हमारे घर के लॉक है। हाँ, बस इतना हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब ये बाहर वॉक पे निकलता है तो हम लोग उस टाइम को मैनेज करते हैं कि जिस समय बच्चे या घर के कोई और सदस्य बाहर खेल कूद या कोई भी एक्टिविटी ना कर रहे हो। और अगर इन केस कभी कभी ऐसे ही धोखे में हमारा गेट खुला रह जाता है तो हमारी कॉलोनी में कर्फ्यू लगा रहता है जब तक उनको पता नहीं चलता है कि ये गेट कुछ और काम से खुला हुआ है, डॉग बाहर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है। अब ये देखिए इनको किस तरह से अपना मुझे ले। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम दरअसल अपने वीडियो के थ्रू सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अगर जानवर अपने घर ला रहे हैं, कोई भी जानवर हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लीज़ उसको प्यार दीजिए, उसको प्यार से रखिए, उसका ख्याल रखिए, उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है आपसे। अगर आप उसे कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, चैन रखेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उसके सर पे कभी हाथ नहीं फेरेंगे प्यार से, तो फिर तो यहाँ हम इंसानों का अपनी औलाद अपने बाप पे हाथ उठा देती है, तो ये तो जानवर है। तो बस इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, अपने प्यारे लोगों का ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है। मैं अपनी बताऊं तो 3 दिन जी चुका हूं, 1 दिन बाकी है। तो मैं जितना हो सकता है खुश रहता हूं, अपने लोगों के करीब रहता हूं। और टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।